हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी AKTU। सो क्लास, आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे। आपको पता ही हम रीडिया कमांड स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैंने आपको क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट एंड अल्टर, ये दो टॉपिक मैंने आपको, ये दो कमांड्स कैसे यूज करना है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में ड्रॉप, रीनेम एंड ट्रंकेट। ये कुछ डीटीएल्स के जो कमांड है वो रह गए थे जो हम देखेंगे। तो क्लास टोटल ये 5 हमारे डिटेल कमांड से और भी है, बट ये मेन है। तो फिर क्रिएट एंड अल्टर तो हो गया। आज हम देखेंगे ड्रॉप, रीनेम एंड ट्रंकेट को कैसे यूज किया था, क्या कमांड से, क्या सिंटैक्स से, एक एक करके देखने वाले हैं। अब पहला देखते हैं रीनेम। रीनेम क्या है? रीनेम का जो भी क्या कॉन्सेप्ट है, देखो नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंटैक्स, ये रीनेम का कमांड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम रीनेम कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग क्लास देख पा रहे होगे, इट इज यूज टू चेंज नेम ऑफ अ टेबल विथ और विदाउट डेटा इन इट यूजिंग दिस कमांड। मतलब आप जब भी ये कमांड का यूज करोगे ना क्लास, तो क्या होगा, जो भी आपका पर्टिकुलर टेबल होगा उसका नेम आप चेंज कर सकते हो, वेदर उस टेबल में कोई डेटा हमने इंसर्ट किया हो या फिर नहीं किया हो, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या कर रहे हैं कि आप उस जो रीनेम है, ये कमांड का यूज करके क्या कर सकते हैं, टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है क्लास? सिंटैक्स इज बहुत बेसिक सिंपल सा है। आपको क्या करना है, रीनेम टेबल ये कीवर्ड लिखना है। रीनेम टेबल लिखा, मैंने वापस से आपको बता देती हूँ कि हमारा जो भी सिंटैक्स है उसमें आपको जो केस है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वेदर आप स्मॉल भी लिखोगे या फिर कैपिटल लिखोगे, इट डजेंट मैटर। सो रीनेम टेबल लिखा, फिर टेबल नेम लिखना है आपको। ओके, जो मेरा ओल्ड टेबल नेम रहेगा वो मैं पहले मेंशन करूंगी। रीनेम टेबल लिख के ओल्ड टेबल नेम जो भी होगा वो मेंशन करेंगे हम। फिर टू, जो न्यू टेबल नेम रखना होगा वो लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैंने बोला कि भाई मुझे रीनेम करना है, सो आई विल से कि रीनेम टेबल, पहले कीवर्ड लिखा, ओल्ड नेम क्या समझो, मैंने ना एक एम्प्लॉय नाम का क्या बनाया था, टेबल बनाया था, तो रीनेम टेबल एम्प्लॉय किया हमने। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मुझे ना इस एम्प्लॉय का नाम एम्प्लॉय नहीं रखना है, सिर्फ ईएमपी रखना है। तो लिखा रीनेम टेबल एम्प्लॉय टू ईएमपी सेमीकोलन, इट इंडिकेट कि मेरा कमांड कंप्लीट हो चुका है। ये सिंटैक्स लिखने के बाद डेफिनेटली क्लास आपका एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो जाएगा, ईएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले मैं ये कर देती हूँ एंटर, स्टार्ट करते हैं। तो क्लास, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से कहा है, एक बार आप शो डेटाबेस कर लो, देखने के लिए कौन सा डेटाबेस आपको यूज करना है। समझो मैं इसमें से ना स्कूल वाला यूज कर रही हूँ, तो कैसे यूज करते हैं, यूज स्कूल डेटाबेस। डेटाबेस चेंज करके आ गया, मतलब आप इसमें आपने डेटाबेस जो स्कूल डेटाबेस करके आपका जो डेटाबेस है उसमें एंटर कर दीजिए। क्लास आपको पता ही है कि आपने हमने इसमें स्कूल एंड स्टूडेंट करके टेबल बनाया है। लेट मी, अगर मैं डिस्क्राइब करती हूँ, डिस्क्राइब स्टूडेंट, देखो आ गया। और हमने डिस्क्राइब, हमने स्टूडेंट के साथ एक और बनाया था लास्ट लेक्चर में, हमने स्टूडेंट को डिस्क्राइब किया था, मतलब हमने स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था जिसमें हमने नेम, एड्रेस, स्टूडेंट आईडी ये सब था। और हमने कोर्स नाम का भी एक बनाया था ना क्लास, कोर्स नाम का टेबल, डिस्क्राइब कोर्स, ओके शायद नहीं बनाया, इसमें एग्जिस्ट नहीं करा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, हमने स्टूडेंट नाम का बनाया। अच्छा, हम एक और टेबल बनाते हैं, तो क्रिएट तो आपको करने आते ही है। लेट्स से हम करते हैं क्रिएट, एक टेबल बनाएंगे स्कूल के रिलेटेड है। तो अच्छा, मैंने शायद फैकल्टी नाम का बनाया था, मुझे अभी याद आ रहा है। लेट्स से डिस्क्राइब कोर्स की जगह पे हम फैकल्टी डालते हैं, फैकल्टी, एंटर। हाँ, फैकल्टी नाम का जो टेबल है हमारे पास वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास 2 टेबल है, तो आई थिंक
चलो एक टेबल और बना ही देते हैं ताकि हम और बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। मैं क्रिएट कैसे करती हूँ, क्रिएट टेबल लिखना है आपको बेसिकली क्लास। और टेबल क्या, कौन सा टेबल बनाना चाहते हो, ऑलरेडी स्टूडेंट नाम का टेबल है, फैकल्टी नाम का टेबल है। अब ना हम देखते हैं कि हम अपने क्रिएट टेबल एचओडी करके करते हैं। आप सबको पता होगा अगर आप हायर स्टडीज में होते हो तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एचओडीज होते हैं। सो लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ एचओडी मैं डिपार्टमेंट का ही क्या बना देती हूँ, एक टेबल बनाती हूँ क्लास डिपार्टमेंट एंटर। और सॉरी ये तो अभी ऐसा नहीं करना है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, फिर क्या करते हैं क्लास, हम लिखते ओपन ब्रैकेट एंटर करते। आप एक ही करके एट्रीब्यूट जो भी देना चाहते हो, सबसे पहले हम देंगे DID। ऑब्वियसली डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए, वो एक इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए हमारा। कॉमा दिया, एंटर किया। और क्या चाहिए, नेक्स्ट से डिपार्टमेंट का भी, डिपार्टमेंट नेम तो डी नेम लिखते हैं, डिपार्टमेंट नेम। इसका डेटा टाइप क्या होगा, क्लास वेर कैर होगा। इसकी लिमिट सेट करते हैं, समझो 34 कुछ वर्ड्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं फिलहाल के लिए। एंटर करते हैं, एक DID होगा, डी नेम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट नेम भी हो गए। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट के एचओडीज होते हैं ना क्लास, हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी होता है। जैसे कॉम डिपार्टमेंट का कोई एचओडी होगा XYZ, फिर हमारा मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच का कोई डिपार्टमेंट। तो हम डिपार्टमेंट एचओडीज जो है वो भी करके एक एट्रीब्यूट देते हैं। इसमें भी नाम होगा तो वैल्यू का डेटा टाइप होगा। इससे मैंने 45 रखा, आप कुछ भी रख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। अच्छा हमने एक सैलरी का भी रख देते हैं ऑप्शन, कि इनकी सैलरी कितनी है। प्लस सैलरी को हम इंटीजर में तो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। बट सैलरी को ना तो कभी कभी आपको पता है ना, सैलरी हमारे डेसिमल में भी हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, सैलरी का क्या रखा हमने, डेटा टाइप डेसिमल। और इसमें हम, मैंने समझो मैंने लिखा कि 12,4 क्लास। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ा समझ लो। मैंने इसीलिए आपको ये समझाया। वेट अ मिनट, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि डेसिमल करके जो हमने लिखा है, डेसिमल व्यू। अच्छा क्या डेसिमल लिखा, सैलरी डेसिमल, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 12,4। क्लास ध्यान देना आपको बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या होता है ना, ये 12 और 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 12 इंडिकेट कर रहा है कि कितने डिजिट्स, कितने डिजिट्स क्या हो सकते हैं क्लास सैलरी में पहले हो सकते हैं। और ये 4 इंडिकेट कर रहा है कि डिजिट्स के बाद कितनी डेसिमल आएंगे। जैसे मैंने बोला कि सैलरी समथिंग किसी का से 1,20,000 .343 ऐसा समथिंग है, मैंने सैलरी ऐसी है। तो 4 लिखा है मतलब एटलीस्ट आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जा सकते हो, 4 डेसिमल तक जा सकते हो। उससे ज़्यादा है तो वो हमारा शो नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और 12 नंबर तक आप डिजिट नंबर जो है वो लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है हम एक लिमिट सेट करते हैं। तो अगर मैंने ऐसे लिखा होता है सैलरी डेसिमल करके, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट 12 को मैंने लिखा होता है 5,2, इसका मतलब क्या, मैं नंबर से 5 तक दे सकती हूँ। तो 1 2 3 4 5 इतना नंबर दे सकती हूँ। बाद में पॉइंट, क्योंकि डेसिमल है ना तो पॉइंट 2 ही लिख सकते हो, आगे का आप 3 नहीं लिख सकते। ओके क्लास, इस तरह से ये हमारा एक लिमिट सेट करता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब मुझे कोई, अब बस इतनी करते हैं एट्रीब्यूट, इतने एट्रीब्यूट चाहिए। आप अपना जो ओपन ब्रैकेट था उसे क्लोज किया, सेमीकोलन डाला, एंटर किया। कोई भी एरर नहीं है तो आपको क्वेरी ओके लिख के आएगा। ठीक है, अच्छा क्लास हम देख क्या रहे थे, रीनेम। लेट्स से मैंने रीनेम का यूज किया, वापस से मैं बोलती हूँ आप कुछ भी केस लिख सकते हो। तो रीनेम टेबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब आपको कौन सा टेबल का नेम चेंज करना है, लेट मी से कि मुझे ना कोर्स, जो फैकल्टी नाम का उसको हम, मैं स्टूडेंट को सिर्फ लिखना चाहती हूँ STUD करके मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। या फिर मैं बोलती हूँ कि भाई स्टूडेंट को ना स्कूल स्टूडेंट कर दो मेरी ने। तो पहले मुझे कौन सा टेबल चेंज करना है, स्टूडेंट नाम की जो टेबल है ना उसे चेंज करना है। तो हम लिखेंगे रीनेम टेबल स्टूडेंट टू, इसको किसमें चेंज करना है क्लास, हमें हमें चेंज करना है SCH स्कूल स्टूडेंट, सेमीकोलन एंटर। अब आप जब लिखोगे डिस्क्राइब स्कूल, तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। क्यों क्लास,
क्योंकि स्कूल नाम का कोई अभी टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब वो स्कूल जो है वो किस नाम से एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है, ओके सॉरी सॉरी, स्कूल नहीं, पहले वो क्या था, हमारा स्टूडेंट था। अगर मैं डालती हूँ स्टूडेंट, एंटर करती हूँ, तो स्टूडेंट नाम का कोई भी एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब हमने स्टूडेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया क्लास, स्टूडेंट का नाम हमने चेंज कर दिया है स्कूल स्टूडेंट। एंटर करो, देखा आपने, इससे मतलब हमें समझ में आ गया कि रीनेम एट्रीब्यूट का यूज कैसे करना है। देखा, अब हमारा स्कूल स्टूडेंट नाम का ये जो पूरा टेबल है वो तैयार है। इट्स ओके क्लास, इस तरह से आप रीनेम कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीनेम तो आपको समझ में आ गया क्लास। लेट हम नेक्स्ट अपना जो वो चेक करते हैं, नेक्स्ट कमांड जो कि हमारा है ट्रंकेट। क्या कमांड है क्लास? ट्रंकेट। अब ट्रंकेट क्यों यूज करते हैं? सो इट इज यूज टू डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो भी एग्जिस्टिंग टेबल है, पर्टिकुलर जिस भी टेबल से आपको डेटा डिलीट करना है, इस कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टेबल से डेटा डिलीट कर सकते हैं क्लास। अब ट्रंकेट, देखो बहुत सारे ऐसे कमांड है जिससे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारा जो ड्रॉप करके होता है, ड्रॉप करके भी आप डिलीट का काम कर सकते हो। फिर डिलीट करके भी एक स्पेसिफिक कमांड होता है, उसका यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और ट्रंकेट जो भी मैं आपको समझाई हूँ, ये तीन तरह के जो कमांड्स होते हैं ना, इनका काम ही एक होता है, ये सब डिलीट करते हैं। क्लास सबका वर्किंग अलग है, सब कुछ, हर कोई जो कमांड है ना वो अलग अलग चीज डिलीट करती है। ठीक है, लेट इसको डिटेल में जानते हैं, धीरे धीरे एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्लास, ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि ट्रंकेट टेबल क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जितने भी मेरे उस एग्जिस्टिंग टेबल में, जिस भी पर्टिकुलर टेबल में मुझे डिलीशन करना है, उस पर्टिकुलर टेबल का जितना डेटा रहेगा वो डिलीट करना है ट्रंकेट का कमांड यूज करने पे। ओके क्लास, बेसिकली ये। अच्छा, अब यही सेम कमांड आप ड्रॉप टेबल से भी कर सकते हो, बट फर्क क्या है दोनों में, मैं आपको बाद में समझाती हूँ। यार आप इतना ध्यान देना कि जब हम यूज करते हैं ट्रंकेट टेबल का, तो ट्रंकेट जब हमने यूज किया क्लास, डिलीशन के बाद ट्रंकेट क्या करता है ना, ये मेमोरी डीएलोकेट करता है। क्या करता है ये, जो भी हमारी मेमोरी इसने, देखो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कोई टेबल बनाया, उसको कोई पर्टिकुलर कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई किया था पर्टिकुलर टेबल है, ट्रंकेट कमांड परफॉर्म करने के बाद जो भी मेमोरी रिलीज हुई है वो डीएलोकेट हो जाती है पर्टिकुलर दूसरे किसी। ओके, मेमोरी स्पेस क्या होता है, जो भी मेमोरी का स्पेस है वो डीएलोकेट हो जाता है, वापस से रिलीज होता है। कॉमन सेंस की बात है, पर्टिकुलर टेबल ने कोई ना कोई तो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया रहेगा, तो जब हम ट्रंकेट अप्लाई करते हैं तो मेमोरी स्पेस डीएलोकेट करता है। साथ में वो जो भी फ्री स्पेस है वो कोई अदर टेबल यूज कर सकता है। हमारा जो फ्री स्पेस हमें बचा है वो कोई और टेबल यूज कर सकता है। तो अगर आप डिलीट कमांड यूज करते हो ना तो ऐसा नहीं देखने मिलता है। देखो एक एक करके देखेंगे आराम आराम से। फिलहाल आपको ट्रंकेट में क्या समझना है, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है आपका वो डिलीट हो सकता है, जो भी मेमोरी स्पेस रिलीज होती है वो कोई और टेबल यूज कर सकता है, ये आपको याद रखना है। ओके क्लास, ना अब इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है। सिंटैक्स क्या है, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। अभी ट्रंकेट टेबल कीवर्ड आपको लिखना ही है। इसके लिखने के बाद जिस भी पर्टिकुलर टेबल को आपको ट्रंकेट करना है, डिलीट करना है, आप वो पर्टिकुलर टेबल का नाम लिखो, वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि मुझे डिलीट करना समथिंग ट्रंकेट टेबल, लेट मी से कोई प्रोजेक्ट नाम का टेबल है, मुझे उसको ट्रंकेट करना है, तो इस तरह से ट्रंकेट टेबल प्रोजेक्ट और सेमी कॉलन डाला तो पर्टिकुलर वो जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है क्लास, मैं आपको अभी इसी वक्त ड्रॉप भी समझा देती हूँ, फिर हम दोनों को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करके देखेंगे कि ट्रंकेट और ड्रॉप जब दोनों ही डिलीट करते हैं तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है क्लास, ये मैं आपको उस वक्त समझा दूंगी। ओके, तो इसलिए पहले थियोरेटिकल पार्ट कर लेते हैं और फिर साथ में इसे देखेंगे कि क्या, कैसे ये परफॉर्म हो रहा है। लेट्स से अब ड्रॉप देखते हैं। सो इट इज यूज्ड, basically it is used to remove a table definition and all related data like index, triggers, etc. तो बेसिकली इस कमांड का भी यूज करके हम क्या करते हैं, हम टेबल का जो डेफिनेशन है उसको रिमूव कर देते हैं। ओके क्लास,
साथ में जो भी इंडेक्स और ट्रिगर वगैरह प्रॉपर्टीज होंगी ना वो भी डिलीट हो जाएंगी। अभी ट्रिगर क्या होता है ये सब कुछ हम लोग ना बाद में देखना है। फिलहाल आप इतना याद रखो, बट ट्रिगर्स भी कुछ है, डेटा कोई ट्रिगर्स वगैरह है तो वो भी डिलीट हो जाए। पर्टिकुलर कोई टेबल है उसमें कोई ट्रिगर का कमांड अगर क्वेरी है, कोई ट्रिगर का कमांड यूज हुआ है, कोई ट्रिगर हमने बना के रखा है, तो क्या होता है ट्रिगर भी साथ में डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप कमांड का यूज किया तो ट्रिगर भी डिलीट होगा। कैसे क्या होता है ये हम बात में देखेंगे। पहले आपको याद रखना है कि ड्रॉप से भी क्या होता है, जो भी टेबल का डेफिनेशन है पूरा रिमूव हो जाता है। क्लास आपको याद रखना है कि कोई भी डेवलपर जब भी ड्रॉप कमांड का यूज करता है ना, उसे बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। रीजन क्या है क्लास, एक बार आपने किसी भी टेबल को ड्रॉप कर दिया तो जो भी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टेबल में होगी ना, वो सारी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। हम उसे रोल बैक नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखना है कि ड्रॉप में क्या होता है क्लास, ड्रॉप में नो रोल बैक, आप रोल बैक नहीं कर सकते। एक बार जो आपने डेटा डिलीट किया वो लॉस्ट हो जाएगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा क्लास। तो कोई भी अगर डेवलपर ड्रॉप कमांड का यूज करे तो बहुत सोच समझ के करे। ये ध्यान रखिए कि हाँ, अगर उसको ये इंफॉर्मेशन कभी यूज नहीं होगी देन ओनली पर्टिकुलर ड्रॉप कमांड यूज किया जाए, अदरवाइज ड्रॉप कमांड हमें नहीं यूज करना चाहिए। ओके, बट अगर आपको चाहिए कि आपको टेबल को उसका इंफॉर्मेशन कभी यूज नहीं करना है आपको वो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हो। सिंटेक्स क्या है, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है। आप ड्रॉप टेबल कीवर्ड लिखना है, जो भी टेबल को आपको ड्रॉप करना है वो टेबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वापस से बता देती हूँ मैं, लेट मी से मुझे ड्रॉप करना है ड्रॉप टेबल। अब मुझे ड्रॉप करना है टेबल, वापस से मैंने बोला प्रोजेक्ट नाम का कोई टेबल है, मुझे उसको ड्रॉप करना है, तो इस तरह से अगर मैंने सिंटेक्स अप्लाई किया तो वो ड्रॉप हो जाएगा। ओके क्लास, अब दोनों ही ट्रंकेट एंड ड्रॉप का यूज करके देखते हैं, ज्यादा क्लैरिटी होगी। लेट्स सी। अच्छा, अब पहले मैं ट्रंकेट का यूज करती हूँ, तो कैसे करते ट्रंकेट, ट्रंकेट लिखना है हमें, ट्रंकेट टेबल। अच्छा, अब कौन सा टेबल को ट्रंकेट करते हैं, लेट मी से। अच्छा, ट्रंकेट यूज करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं थोड़ी ना वैल्यू इंसर्ट, अच्छा इंसर्ट मैंने अब तक आपको कमांड सिखाया नहीं है, बट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो इसलिए मुझे इंसर्ट यूज करना पड़ेगा। मैं अभी के लिए यूज करती हूँ, आप बस देखो कि इंसर्ट कैसे हो रहा है, डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। तो सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू, समझो मुझे डिपार्टमेंट में इंसर्ट करना है, तो मैं लिखूंगी इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, या फिर से हम फैकल्टी में करते हैं, इंसर्ट इनटू फैकल्टी। ओके, फैकल्टी में इंसर्ट किया, फिर हम लिखते वैल्यू, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। पहला क्या है, अगर देखो इंसर्ट करने के अलग अलग मेथड है, मैं ये वाला मेथड यूज कर रही हूँ। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन, मैं इसी अभी यूज करूंगी, एक्सप्लेन हम जब ये इंसर्ट कमांड पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो एफ नेम पहला है, एफ नेम समझो उसका नाम समथिंग हम रखते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है, नाम रखा, इंसर्ट किया, नाम के बाद सैलरी समथिंग ये रख दिया, फिर एज 23 समझो, 23 तो फिर 45 समझ के रखते हैं। सब्जेक्ट टीच कर रहा है वो पाइथन, लेट्स से पाइथन सब्जेक्ट टीच हो रहा है। और क्या एट्रीब्यूट्स है, एड्रेस, लेट्स से वो बुलुंड में रहता है, लेट्स से कोई भी पर्टिकुलर नाम रखते हैं, एंटर करते हैं। ओके सॉरी, मुलुंड हमारा स्ट्रिंग है ना, वैर कैर को हमेशा ना एक उसमें लिखना होता है, मतलब या तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालो या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब एंटर करते हैं तो देखो क्वेरी एकदम सही है। अच्छा, एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो सिर्फ मुलुंड की जगह पे क्या करेंगे ना, भाई लेट्स से मुंबई डाला, पाइथन की जगह पे अभी टीचर पढ़ा रहा है समथिंग जावा स्क्रिप्ट, और इसकी एज समझो 55 है, दो और डाल देते हैं एंड बस रामू कर देते हैं, एंटर करते हैं। ओके, अब मैंने ये किया। अच्छा,
दो चीजें हैं, बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये डिस्क्राइब होता है कि भाई क्या क्या एट्रीब्यूट्स है स्ट्रक्चर। फिर अगर देखना है कि वैल्यू, तो हम लिखते हैं कमांड सिलेक्ट स्टार। ये सारे कमांड हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्लास अगर आप देखो तो आप देख रहे हो कि अब कौन कौन सा वैल्यू इंसर्ट हुआ है। यहाँ पे आ गया एफ नेम में राम रामू दिया है, एज जो भी हमने किया सब क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, लेट मी से मैंने बोला कि ट्रंकेट, क्या किया मैंने ट्रंकेट किया टेबल फैकल्टी को। प्लस ध्यान देना आपको, मैंने ट्रंकेट किया टेबल फैकल्टी को। वेरी ओके। अगर मैं डिस्क्राइब करती हूँ ना क्लास, क्या करना है, डिस्क्राइब फैकल्टी, डिस्क्राइब टेबल फैकल्टी। अब देख रहे हो जब मैं डिस्क्राइब किया तो क्या दिख रहा है, कुछ भी सारा वैल्यू क्या होगा डिलीट हो चुका है, फिर मैं ट्रंकेट किया ना, सब कुछ ट्रंकेट कर दिया। ओके क्लास, पर अगर मैं यही लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, तब देखो यहाँ पे एम्प्टी सेट दिख रहा है। क्यों? ट्रंकेट का यूज करने से क्या होता है, सिर्फ डेटा डिलीट होती है क्लास, सिर्फ डेटा डिलीट होती है, हमारी स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। ओके, जैसे मैंने आपको बताया जो भी डेटाज होगी वो डिलीट होगी। ओके क्लास, ये समझ में आया। अगर मैंने आपको यहीं पे लिखा होता ड्रॉप टेबल फैकल्टी, मैंने क्या लिखा क्लास, ड्रॉप टेबल फैकल्टी, एंटर। अब मैं आपको बोलती हूँ कि डिस्क्राइब टेबल फैकल्टी, क्लास ध्यान देना, डिस्क्राइब टेबल फैकल्टी, तो आपको एरर आएगा। क्या एरर आया कि स्कूल डॉट फैकल्टी डजंट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैंने वहीं पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, देन ऑल्सो वो एरर देगा। क्यों क्लास, अब ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं दे रहा, अब ये क्यों, अगर आप देखो ना, तो यही रीजन था कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, फिर मैं आपको थियोरेटिकल नॉलेज के बाद प्रैक्टिकल करेंगे। क्लास देखो ना, अभी आप देख पा रहे हो जब हमने सिर्फ किया ट्रंकेट और तब मैंने बोला कि भाई सिलेक्ट स्टाफ और मैम फैकल्टी, तो आपको बोला कि एम्प्टी सेट है, ये डजंट, इसने ये एरर तो नहीं दिया ना कि डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। इसने सिर्फ इतना बोला कि आपने जो डेटा एंटर किया था वो सब डिलीट हो चुका है। और डिस्क्राइब किया फैकल्टी करने पे भी जो भी इसके एट्रीब्यूट है वो डिलीट नहीं हुए, जो वैल्यूज है वो डिलीट हो चुकी है, सेट एम्प्टी है। ओके क्लास, बट हम जब ड्रॉप करते हैं ना किसी चीज को, ड्रॉप करने के बाद वो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप डेटाबेस में आपको ये टेबल मिलेगा ही नहीं। अब ऐसा नाम का कोई टेबल है ही नहीं हमारे पास। ओके क्लास, तो इस तरह से ड्रॉप एंड ट्रंकेट में फर्क है, डिलीट दोनों करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जब हमें पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट डिलीट करना होता है ना, तो फिर हम वहां पे अल्टर का यूज करके सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम डिलीट कर सकते हैं। आगे आपको और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल मुझे आज आपको जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया कि ड्रॉप का यूज कैसे करना है, ट्रंकेट का यूज कैसे करना है, रीनेम कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में, क्लास जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।